आपको स्ट्रेंथ का पता नहीं, और जिसको स्ट्रेंथ पता होती है ना, वो इंसान तो शुरू करता है और पूरे इंडिया में छा जाता है। वो इंसान तो शुरू करता है एक शॉप से और पूरे इंडिया में और इंडिया के अब्रॉड भी अपनी 350 शॉप्स बना देता है 5 सालों के अंदर। वो इंसान तो शुरू करता है बिना किसी इंस्पिरेशन के और 5 सालों के अंदर 108 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देता है। ऐसे इंसान से मिलना चाहेंगे? इंसान से अगर मिलना चाहेंगे तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अर्नब ऑन द स्टेज फ्रॉम यू क्लीन कंपनी। दोस्तों 108 करोड़ का टर्नओवर, 108 इज द ऑस्पिशियस नंबर। 5 साल के अंदर अर्नब जी ने 108 करोड़ की कंपनी बना दी, जीरो से स्टार्ट करके, क्रैच से स्टार्ट करके, यू क्लीन करके ड्राई क्लीनिंग की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। आज इंडिया में ब्रांचेस हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं और कई जगह हैं। नाउ लेट मी आस्क यू, इजंट इट अमेजिंग? कितने लोगों को 108 करोड़ तो मैंने पूछा ही नहीं, अगले 3 साल में 1 मिलियन बनाना है। मैंने आपको कहा 3 साल में मिलियन बनाना, मिलियन का मतलब 8.5 करोड़। अगर अर्नब जी 5 सालों के अंदर 108 करोड़ कर सकते हैं, आप में कई लोग 3 सालों में 8 करोड़ भी कर सकते हैं। कितने लोगों को यकीन है? अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो अपने लिए एक बार लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज और अर्नब जी के लिए एक बार, कम ऑन। थैंक यू सो मच। अर्नब सर, आपकी जर्नी कहां से शुरू हुई, ये इंस्पिरेशन कहां से आई और कैसे आज यू क्लीन इतना बड़ा ब्रांड बन गया? तो पहले आई विल स्टार्ट विद अ डिस्क्लेमर। मैं जनरली मोटिवेशनल सेशंस नहीं अटेंड करता हूं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को नहीं फॉलो करता हूं, एंड उसका रीजन ये है कि आई बिलीव आई हैव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन विद इन मी। तो जब मुझे चित्रेश जी ने, जो पार्ट हैं BSR सर की टीम के, उन्होंने रीच आउट किया, तो मैंने सबसे पहले जाकर BSR सर के वीडियोस देखे, समथिंग जो मैं आज आपको पहली बार बता रहा हूं। बट what really blew my mind was ये प्योरली मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं थे। जैसे मैंने आपका बहुत रिसेंटली सिस्टम वाला स्पीच देखा था, एंड जहां पर सर ने बात करी है कि अगर किसी बिजनेस को बड़ा बनाना है तो सिस्टम लाना पड़ेगा, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक फैक्ट। बट जब हम यूक्लीन को बड़ा कर रहे थे शुरुआत के साल में, हम उस तरह से नहीं ग्रो कर पाए जिस तरह से आज हम कर रहे हैं, और उसका सिंपल रीजन था सिस्टम नहीं है। एक बार मैंने वो वीडियो देखा, एंड सिंस देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ BSR सर। आपने मार्केटिंग की बात करी कि अगर आपने इस साल 100 करोड़ खर्च किए हैं तो अगले साल आपको 100 करोड़ 1 लाख खर्च करना पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते। और ये हमने लर्न किया है, वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे, जहां पर हमने हमेशा कोशिश की कि यार कॉस्ट कम किया जाए, मार्केटिंग बजट कट किया जाए, और जब जब हमने ऐसा किया तो वी रियलाइज्ड कि हमारे आउटपुट ऑल्सो डिक्रीज्ड। सो वेरी वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी रैशनल thoughts that someone like BSR sir shares, and that is why I'm a big fan. ग्रेट सर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा अर्नब जी, जब आप कॉलेज में थे तब सब लोग सपने देख रहे हैं, वैसे आप भी सपने देख रहे थे। सब लोगों के माइंड में आइडियाज होता है, लेकिन कई लोग कहते हैं यार ये आइडिया कैसे बड़ा होगा, यार इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, यार इसको तो कितने साल लग जाएगा बड़ा होने में। आपको क्या क्या डाउट्स थे इनिशियली, और उन डाउट्स से हाउ डिड यू ओवरकम? तो मैं बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से हूं जिसका नाम है डिमना। Jamshedpur is the only city in India which has its private municipal corporation. हर जगह state municipal corporation होता है, but Jamshedpur, because of the power of Tata, has a private municipal corporation. And Jamshedpur और डिमना बिल्कुल सौतेले भाई की तरह हैं। अगर आप जमशेदपुर में जाएंगे तो आपको बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, सड़कें मिलेगी, वर्ल्ड क्लास, बेटर देन इवन दिल्ली। लेकिन वही अगर आप 10 किलोमीटर दूर डिमना जाएंगे तो वहां आज भी 3 घंटे 4 घंटे की बिजली पानी की बिल्कुल किल्लत होती है। माई फादर वॉज अ गवर्नमेंट ट्यूटर, तो जब हम ग्रो कर रहे थे तो सपने छोटे थे। मेरा एक ही एम था कि जिंदगी में माता पिता को डिमना से जमशेदपुर ले जाना है। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ टाटा स्टील, आई वॉन्ट टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ टाटा स्टील। तो बहुत मेहनत करी, फॉर्चुनेटली IIT हो गया, IIT बॉम्बे गया, एंड जब मुझे मेटलर्जी एंड मटीरियल साइंस मिली IIT बॉम्बे में, तो आई थॉट कि एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स टाटा स्टील। लेकिन व्हेन आई वेंट टू IIT बॉम्बे आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि जब हम छोटे छोटे शहरों से आते हैं, जमशेदपुर, कोटा, डिमना, तो हमारी सोच होती है एक अच्छी जॉब, मुझे टाटा स्टील चाहिए थी, उसके बियॉन्ड तो मेरी जिंदगी नहीं थी। लेकिन जो दिल्ली के लड़के थे, बॉम्बे के लड़के थे, पुणे के लड़के थे, ये लोग ऑलरेडी स्टार्टअप्स की बात करते थे कि यार जॉब करके क्या करना है, वी विल बिकम एंटरप्रेन्योर। उस समय जेफ बीजोस बहुत फेमस था, एवरीबडी वांटेड टू क्रिएट एन Amazon। तो वहां पर फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल हैव टू लुक बिगर, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने 2 साल काम करा। उन 2 सालों में मैंने एक मार्केट आइडेंटिफाई किया।
कॉन्शियसली, क्योंकि मैं सोच रहा था क्या किया जा सकता है। उन दौरान मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स को पढ़ा और मुझे उस समय पहली बार समझ में आया कि हमारे यहाँ धोबी कल्चर है, लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड लॉन्ड्री स्टोर्स या लॉन्ड्रोमैट्स जैसा उनको कहते हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में रह गई और उसके बाद में एक होटल चेन है ट्रीबो होटल्स के नाम से। आज के डेट पे ट्रीबो इज द सेकंड लार्जेस्ट बजट होटल चेन इन इंडिया आफ्टर ओयो, और मैं उसका नॉर्थ इंडिया का सीईओ बन गया। उस दौरान फिर मुझे पता चला कि जो छोटे बजट होटल्स हैं, 2 स्टार होटल्स हैं, 3 स्टार होटल्स हैं, उनका भी बिगेस्ट प्रॉब्लम है लॉन्ड्री। आप एक किसी भी बजट होटल में चले जाइए, पहाड़गंज में, करोल बाग में, सबसे बड़ा आपको प्रॉब्लम दिखेगा बेडशीट गंदी है, टॉवल्स गंदे हैं, कर्टन्स गंदे हैं। तो मुझे लगा कि भगवान की तरफ से एक इशारा है कि मैंने लॉन्ड्री इंडस्ट्री पहले भी समझा है और ट्रीबो में मुझे यही हिंट मिल रहे हैं कि लॉन्ड्री इज समथिंग विच इज मैसिव बट ऑल्सो मैसिवली अनऑर्गेनाइज्ड। तो 2016 में मैंने आउट ऑफ अ विम एक दिन सडनली ट्रीबो में रेजिग्नेशन डाल दिया। 1 साल में हमने स्टार्टिंग कर ली, स्टोर्स बना लिए, स्टोर्स प्रॉफिटेबल कर लिए। एंड एक चीज जो मैं सर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं और आपने भी बहुत बात करी है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया इज अ लिटरली अ लैंड ऑफ शॉपकीपर्स। हर बंदे के दिल में, हर बंदे के दिमाग में एक एम्बिशन होता है कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू ओन अ बिजनेस, however big, however small, everybody wants to own a business. And जिनके पास खुद का स्टार्टअप आइडिया नहीं है, उनके लिए फ्रेंचाइजिंग becomes the next best option. जैसे अभी सर बता रहे थे कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली सर के साथ जुड़ना would be a pleasure even for someone like me. लेकिन हमने डिसाइड किया कि अब इसको फ्रेंचाइजिंग से बिल्ड करना है। हमने फ्रेंचाइजिंग की शुरुआत करी एंड विद गॉड्स ग्रेस, सबका सपोर्ट के साथ करंटली हम करीब 350 आउटलेट्स चलाते हैं इन 95 सिटीज ऑफ इंडिया। एंड ऑल क्रेडिट टू दीज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। ये जो छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज हैं हमारे, जिन्होंने अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी मेहनत, अपनी कन्विक्शन के साथ यूक्लीन को सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस बनाया है। क्या बात है, वाओ। ये नंबर क्या आपके लिए ड्रीम नंबर था एंड ये अचीव हो गया, तो अब नेक्स्ट ड्रीम नंबर क्या है? नहीं सर, ये ड्रीम नंबर नहीं बोलूंगा। अगर आप देखोगे हमारा जो बिजनेस है बहुत ही हाइपर लोकल है, जिसका मतलब है कि आप इंडिया के लिटरली हर नेबरहुड में एक यूक्लीन चल सकता है, प्रॉफिटेबली चल सकता है, सस्टेनेबली चल सकता है, बिकॉज एक इंडिया के हर मोहल्ले में इतनी फैमिलीज हैं, इतनी आबादी हैं कि आप आराम से उस नेबरहुड से ही अपना बिजनेस को, स्टोर को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो मेरे लिए यूक्लीन मैं इंडिया में तब सक्सेसफुल मानूंगा जब हमारे एटलीस्ट 5000 सेंटर हों, एंड दैट इज अ पॉसिबिलिटी। हम बिल्कुल, अभी हमने बिल्कुल सरफेस स्क्रैच किया, हम सिर्फ 350 स्टोर पे हैं, अभी 5000 की जर्नी करनी है। अगर हम 5000 तक पहुंच गए तो वी विल बी अ यूनिकॉर्न, अ $1 बिलियन कंपनी, एंड दैट इज वेयर वी वांट टू गेट। दोस्तों देखिए, $1 बिलियन की कंपनी से नीचे सोच ही नहीं रहे अरुणव जी, और इसीलिए जब मेरी पहली बार इनसे मुलाकात हुई या बात हुई और चित्रेश जी की तरफ मैं इनसे मिला, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि यार आई रियली वांट टू इनवाइट हिम, ओके, बिकॉज ये जो $1 बिलियन का ड्रीम है, और $1 बिलियन आप थोड़े से दिन में देखोगे, 2-3 साल में आप शायद प्राउड फील करोगे कि यू हैव मेट अरुणव जी, क्योंकि $1 बिलियन की कंपनी आपको बनते हुए दिख जाएगी ये बहुत जल्दी। 350 स्टोर्स होना, इसका मतलब एक जबरदस्त बैकएंड सिस्टम होना, और बैकएंड सिस्टम है, इट मींस यू कैन ग्रो। बट ये ऐसे ही नहीं हुई होगी, ये 5 साल क्या सर, एंडलेस थिंकिंग, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, आईआईटी में पढ़ने की कीमत, आईआईटी में पढ़ने के लिए उतनी मेहनत। जितने लोग 40 या 40 के ऊपर के हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, है ना। आज से शुरू करो, 5 साल बाद आप किसी ना किसी स्टेज पे होंगे और आप भी आराम से 50 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, किसी न किसी सक्सेस, तो इंस्पिरेशन लीजिए। सो लास्ट क्वेश्चन अरुणव जी से, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। अरुणव जी, व्हाट वुड बी योर 3 मंत्रास ऑफ सक्सेस टू ऑल दीज पीपल? एंड मैं बात करूंगा फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन। पहली चीज तो, अगर आप अपना कुछ भी करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आपकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल कि जो आपके आसपास हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, फैमिलीज हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकती हैं, दे माइट नॉट एवरी टाइम अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। तो आपको खुद पहले कन्विंस होना पड़ेगा। जब मैंने यूक्लीन की शुरुआत करी, या मैंने जब टाटा स्टील ना जाने का डिसीजन लिया था आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईआईटी, प्योरली बिकॉज मुझे जो दूसरी कंपनी थी वो डबल सैलरी दे रही थी उस समय, इट वॉज अ फाइनेंशियल डिसीजन। मेरे पेरेंट्स दुखी हो गए थे। एक तो वो चाहते थे कि हम टाटा ज्वाइन करें ताकि हम जमशेदपुर के बेटर पार्ट में रहें। सेकंड, मेरे पेरेंट्स, मेरी मॉम का बहुत बड़ा विजन था,
बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं आईआईटी के बाद आईएएस करूं, विच इज हर बिहारी फैमिली में ड्रीम होता है कि कोई ना कोई आईएएस बने, आईपीएस बने, बट मुझे नहीं बनना था, मुझे बनना था एंटरप्रेन्योर। तो सारा जो प्रेशर था इर्द गिर्द आसपास, और ये बहुत डिफिकल्ट प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर वाज वेरी हाई, ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर वर वेरी हाई, एंड माय वाइफ, माय को-फाउंडर इन यूक्लीन, वो बिल्कुल एकदम सॉलिड रॉक की तरह मेरे साथ खड़ी रही। तो मेरा एक सजेशन होगा कि पहले आप 100% कन्विंस हो कि आपको ये करना है, और उसके बाद यू हैव टू स्टिक बाय इट। क्योंकि सोसाइटी ने बोला कि आईआईटी पढ़ने के बाद धोबी बनना है, सबने बोला, बट मुझे पता था कि $70 बिलियन की इंडस्ट्री है, अगर मैं 1% शेयर बना लेता हूं तो मैं यूनिकॉर्न बन जाऊंगा। तो मेरा फोकस सिर्फ वो था। और ये स्पेशली जो यंगर वंस हैं, काफी यंग लोग हैं, मैंने रिसेंटली ट्रेंड देखा है कि जहां पर लोग लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जाके लिख देते हैं कि आई एम अ फाउंडर, आई एम एन इवेंजलिस्ट, आई एम अ इन्वेस्टर। उसमें मत पड़िए। स्टार्टअप दुनिया बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ग्लैमरस है, बट आप जो स्टोरी सुनते हैं वो स्टोरी ओनली 0.1% या उससे भी कम परसेंटेज ऑफ स्टार्टअप्स की होती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो while it is always good to call yourself a founder, a CEO, an investor or whatever, but make sure that you really believe in it. मतलब अगर आपका कोई सपना है, आपको लगता है उसमें पोटेंशियल है, एंड पोटेंशियल का मतलब ये नहीं कि सबको मैं $1 बिलियन कंपनी बना रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल है, आप एक्चुअल वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, तभी उसमें जाइए। जस्ट डोंट गो देयर फॉर द सेक ऑफ दीज टाइटल्स एंड सरनेम्स। क्या बात है, so beautiful, give a huge round of applause. Thank you so much Arnab sir. This success definitely is one of the most meaningful. 5 सालों में बनी है $1 बिलियन, और ये थॉट देखिए, $70 बिलियन की इंडस्ट्री है, 1 बिलियन मतलब 1% तो शेयर मैं ले ही सकता हूं यार, ज्यादा नहीं तो। Am I right or wrong? और ये जो थॉट है, यही आपको देखना है। ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हमारा भी आने के पीछे थॉट है यार, इंडिया में 1000 ट्रेनर है, लेकिन क्या पता टॉप 1% में तो आ ही सकते हैं, और आज आ गए। 10 साल लगा, लेकिन आज आ गए। इट्स यू नो रियली अमेजिंग वन। दोस्तों, ये जुनून है, ये पागलपन वाले लोगों में आता है, ये उन लोगों में नहीं आता जो सोच के कदम रखते हैं, मैं कोर्स करूं और उसके बाद मेरी सफलता होगी कि नहीं होगी। ये सोचने वालों में नहीं आता है, ये तो रिस्क लेने वालों में आता है।